खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते कोंडागांव जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां रात और दिन जेसीबी क्रेन माउंटेन लगाकर नारंगी नदी के सीने से रेत की कालाबाजारी कर रहे हैं। कोंडागांव जिले में रेत माफियों के हौसले बुलंद, नारंगी नदी के सीने से रेत की कालाबाजारी। खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते कोंडागांव जिले में रेत माफियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रात और दिन जेसीबी लगाकर नारंगी नदी के सीने से रेत की कालाबाजारी कर रहे हैं। रेत माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोंडागांव जिले नारंगी नदी से रेत निकालकर पड़ोसी उड़ीसा की भी भेज रहे हैं। इन रेत माफिया से ग्रामीण भी परेशान है। रात और दिन नदी से रेत निकालने का काम बदस्तूर जारी है। इन रेत माफियों को किसी का भी डर नहीं है। ये अब रोक टोक रेत की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनके सामने खनिज विभाग सुस्त नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि खनिज विभाग के अधिकारी जिले में एक भी वैध रेत खदान संचालित नहीं होने का दावा कर रहे हैं और कार्यवाही के नाम पर कुछ दिनों पहले विभाग ने रेत तस्करी में लगे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर खानापूर्ति की, जबकि बड़े बड़े टिप्परों पर लोड होकर ये रेत अन्य राज्यों में जा रही है। ये प्रशासन की लापरवाही है। कहीं न कहीं प्रशासन और रेत माफियाओं के मिलीभगत को दर्शाता है। जब मीडिया के साथियों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेत तस्करी हो रही है, तो प्रशासन को भी जानकारी है। कहीं न कहीं इन दोनों की मिलीभगत है और हमारे राज्य के राजस्व को कहीं न कहीं हानि पहुंचाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं जो हमारी संपत्ति है उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारा राजस्व है, छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तालमेल के साथ में, आपसी समझौते के साथ में साठगांठ करके इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, रेत तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विपक्ष लगातार इनके खिलाफ रही है, रेत तस्करों के खिलाफ, चाहे बात सरगुजा और सूरजपुर की हो, चाहे गरियाबंद की हो। हम हमेशा कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका विरोध किए हैं और कोंडागांव में भी इसका प्रदर्शन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हम पुरजोर विरोध करते हैं। रेत माफियाओं को पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े कारनामे को अंजाम देना संभव नहीं है। लगातार कोंडागांव जिले से रेत उड़ीसा को जा रहा है, तो कहीं न कहीं स्थानीय विधायक लता उसेंडी जी का भी इसमें हाथ है और छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे मंत्रिमंडल का भी इसमें हाथ है और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का भी हाथ है, क्योंकि चंद जिला कार्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी में रेत खनन हो रहा है, अवैध रेत खनन हो रहा है। और हमको पता है कि रात में 10 बजे के बाद निकल रहा है, सवेरे तक निकल रहा है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ऐसी भाग जाएंगे क्या? उनको सुनने को मिलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी के कारण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसीलिए स्टाफ की कमी है ताकि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अवैध रेत का कारोबार कर रहे हैं, उनको आसानी से काम करने का सहयोग किया जा सके? कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका विरोध करते हैं और आगामी समय में और भी आगे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कहीं न कहीं सबका मिली भगत है, शासन प्रशासन का और रेत माफियाओं का। ये लोग सबको बांध के रखे हैं और ये सब धड़ल्ले से अंधा कानून रावण राज चल रहा है। तो विपक्ष मौन क्यों है? विपक्ष भी बोल ही रहा है, जब अब उनका सत्ता है, उनका शासन है, कोई तो सुन नहीं रहा है। जैसे माइनिंग वाले भी हैं, उनको भी हमारे पत्रकार भाई लोग भी, हमारे गांव के कार्यकर्ता जनता भाई सब उनको शिकायत की, लेकिन सुनता तो कोई नहीं है ना। इस पर क्या कोई रुख रहेगा विपक्ष का? आने वाला समय में विपक्ष का रहेगा, पुरजोर रहेगा। जो भी अवैध उत्खनन हो, चाहे वो रेत का हो या अन्य खनिज का हो, उसमें प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। जहां तक आपकी इस शिकायत के संबंध में माइनिंग शाखा द्वारा या हमारे रेवेन्यू विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई गांव विशेष की शिकायत हो तो टीम बनाकर इसमें कार्रवाई के लिए भेजा जाए।